हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, चलनी भी चाहिए। ओके, टाइम नहीं है तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कुछ एसेशन रीजन, कुछ पैसेज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट एक एसेशन रीजन गिवन है। एसेशन में क्या बोल रहा है भाई? एसेशन में बोल रहा है एक रिएक्शन दी हुई आपको Fe2O3 + 2Al gives out aluminium oxide Al2O3 + 2Fe। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका रीजन क्या गिवन है? एसेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो। ये कह रहा है द अबव केमिकल इक्वेशन is an example of displacement reaction। ये कह रहा है कि एसेशन, ये रीजन, ये एसेशन में क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन कैसी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रीजन में क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, displaces Fe from its oxide। हाँ जी, द अबव केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट चेक करना है, चेक करो जी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल है जी। किसने क्या किया? एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया और अपने आप खुद जाके बैठ गया। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट है। इस स्टेटमेंट को चेक करो। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, डिस्प्लेसेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जो होता है वो आयरन से ऊपर होता है, ठीक है। केमिकल एक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर होता है, दैट्स वाई वो Fe को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए, बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। सेकंड में क्या कह रहा है? इसको हटाएं, हटाओ इसको। एसेशन में क्या गिवन है? मैंगनीज हर्बीवोर, रीजन में क्या कह रहा है? ओमनीवोरस eat both
plant and plant food and meat of animals. पहले स्टेटमेंट चेक करो। मैन इज हार्बिवोरस। हार्बिवोरस होता है मैन, देखो क्या होता है, करेक्ट, वो फॉल्स। इस स्टेटमेंट को चेक करो। ओमनिवोरस, ओमनिवोरस जो होता है क्या होता है, ईट बोथ प्लांट फूड और मीट, दोनों चीजें खाते हैं ओमनिवोरस। रीजन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सेकेंड भाई, पानी पीते हैं। टाइम 11 o'clock, टाइम है आपका 11 o'clock। हाँ जी, आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करें, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेसन एसेसन में क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन mainly take place in the small intestine, small intestine। रीजन में क्या कह रहा है, pancreatic juice contains enzymes lactase, pancreatic juice contains the enzyme lactase। ऑप्शन चेक की, वो जो आपका स्टेटमेंट है चेक कीजिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। आपको पता है मैंने एक दूसरी वीडियो डाली थी चैप्टर 6 की फर्स्ट लेक्चर की जो वीडियो थी, ठीक है, उसमें मैंने बता दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या होता है, द साइट ऑफ डाइजेशन, द साइट ऑफ डाइजेशन। मेनली डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, करेक्ट है जी। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है कंटेन्स एंजाइम, एंजाइम तो कंटेन्स करता है लेकिन लैक्टेज नहीं करता जी, ये रॉन्ग हो गया। नो सॉरी, लैक्टेज की अगर बात करें उसमें डीपली में, ठीक है, लाइपेज
ठीक है। लाइपेज, तुमने लाइपेज पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। अगर डिटेल में बात करें तो लैक्टेज भी होता है इसमें, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है, और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो हैं, बट इसका और इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या, बी। क्लियर, आगे चलो। नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, अ जेनेटिस्ट, अ जेनेटिस्ट, अ जेनेटिस्ट, जेनेटिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक मैं बहुत करता हूँ। अ जेनेटिस्ट क्रॉस्ड, एक जेनेटिस्ट था, ठीक है, उसने क्रॉसिंग कराई किसकी, 2P प्लांट की, 2P प्लांट, 2P प्लांट्स एंड गॉट 50% टॉल एंड 50% ड्रॉप। 50% तो लंबे पौधे मिले और 50% बोने पौधे मिले। डॉर्फ, DW से स्टार्ट होता है, डॉर्फ इन द प्रोगेनी, इन द प्रोगेनी, प्रोगेनी में इसको 50% लंबे मिले, 50% छोटे मिले। रीजन में क्या कह रहा है, वन प्लांट वाज, अब वन प्लांट वाज one plant was heterozygous, heterozygous and heterozygous tall. One plant was heterozygous tall and the other was dwarf, दूसरे वाला छोटा था, ये कह रहा है। स्टेटमेंट चेक करें जी, जेनेटिस्ट है, 2P प्लांट की क्रॉसिंग कराई, कोट 50% टॉल और 50% ड्राफ्ट मिल सकते हैं जी, बिल्कुल मिल सकते हैं, आधे 50% छोटे मिल सकते हैं, 50% बड़े मिल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस स्टेटमेंट को चेक करो, वन प्लांट वाज हेट्रोजाइगस टॉल और द अदर वाज ड्राफ्ट, एक टॉल था और दूसरा ड्राफ्ट था। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और दैट्स वाई उसको 50% टॉल और 50% ड्राफ्ट मिले हैं, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए ए, यानी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर बेटा, ओके। एसेसन रीजन हटाइए, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं किसकी, पैसेज की। पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं। क्या कह रहा है, आयुष एक्सपेरिमेंट मस्कुलर क्रैम्प्स। कोई स्टूडेंट है, आयुष कोई लड़का है, स्टूडेंट क्या कोई भी हो सकता है। आयुष एक्सपीरियंस्ड मस्कुलर क्रैम्प, उसके मसल्स में क्रैम्प आ गए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सीजन फॉर हिज अपकमिंग क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच होने वाला था उसका और उसकी ट्रेनिंग उसकी चल रही थी। हिज कोच एडवाइज हिम, उसके कोच ने उसको क्या एडवाइस दी, ऑन अ शेड्यूल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज शेड्यूल बनाया एरोबिक एक्सरसाइज का, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। आयुष फॉलोड हिज कोच एडवाइस, उसने अपने
कोच की एडवाइस को फॉलो किया, अच्छी बात है। एंड डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी मस्कुलर क्रैम्प्स, और फिर उसको कोई मस्कुलर क्रैम्प्स नहीं मिले ड्यूरिंग द गेम। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, lack of oxygen in muscles often leads to cramps due to A option, conversion of pyruvate to ethanol, B non conversion of glucose to pyruvate, सी में क्या कह रहा है बेटा, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज। डी ऑप्शन, conversion of pyruvate to lactic acid, ठीक है जी। ओके, वो कह रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी होती है मसल्स में, ऑफन प्राय लीड्स टू क्रैम्प, उससे क्रैम्प हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं जी, क्रैम्प हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी से ही क्रैम्प होते हैं। अब वो किसकी वजह से होते हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं, सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। वहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है पायरुवेट का, किस में, इथाइल अल्कोहल में, इथेनॉल में, तो ऑप्शन कौन सा होना है जी बेटा, ए होना है। ये क्वेश्चन तो इजी था, सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन बेटा इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड में क्या क्या है, टेबल बनाई है भैया ने, उससे पहले पूछा है विच सब्सटेंसेस are produced by anaerobic respiration in yeast में, which substances are produced by anaerobic respiration in yeast में अगर anaerobic respiration हो रहा है तो कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे उसने एक टेबल बनाई, यहाँ पे बोल दिया लैक्टिक एसिड, यहाँ पे बोल दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ए ऑप्शन में कह रहा है यस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, CO2 यस ये भी प्रोड्यूस होगी। बी ऑप्शन में कह रहा है यस प्रोड्यूस होगा, नो CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, नो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा और CO2 प्रोड्यूस होगी। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है,
9, और इधर भी क्या कह रहा है 9। ईस्ट में क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 9 देखो कहाँ है? 9 सी या डी में से एक होना है। एनारोबिक में क्या होता है? CO2 प्रोड्यूस होती है। देखो CO2 प्रोड्यूस, यस कहाँ लिखी है? ये रहा। तो ऑप्शन हो गया बेटा सी। क्लियर? ऑप्शन हो गया सी। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे इसने एक ग्राफ दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी पैसेज के क्वेश्चन नंबर 3 में इसने एक ग्राफ दे दिया। अब वो ग्राफ जरा बनाएं, और ग्राफ देने से पहले कुछ पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? एक सेकेंड, क्या पूछना चाह रहा है भैया? द टू ग्राफ्स show the oxygen uptake, ऑक्सीजन की अपटेकिंग हो रही है, एंड द लैक्टिक एसिड, एंड द लैक्टिक एसिड concentration in the blood of a man, during and after a short period of physical exercise, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, उसने थोड़े टाइम के लिए एक्सरसाइज की थी, शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सरसाइज, शॉर्ट पीरियड की एक्सरसाइज की थी उसने। ठीक है, दो ग्राफ गिवन है, शो द O2 अपटेक एंड लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन के इन द ब्लड, किसी भी व्यक्ति के, किसी मैन के, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सरसाइज, ड्यूरिंग जब वो कर रहा है, और एंड आफ्टर उसके बाद। अब जी ग्राफ क्या गिवन है, ग्राफ देख लो जी क्या गिवन है। यहाँ पे लिखा है, एक ग्राफ तो ये है, ये बनाओ, ऐसे लेके गया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया। छोटे बनाने पड़ेंगे बेटा, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। ग्राफ ए, यहाँ लिखा है ग्राफ ए, GRAPH, ग्राफ ए। यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज, यहाँ पे लिखा है एट रेस्ट, और यहाँ पे उसने एक डॉटेड लाइन ली, और ये पोर्शन को शेडिड कर दिया, ये शेडिड पोर्शन कर दिया। शेडिड एरिया, ये क्या है, शेडिड एरिया।
ये टाइम का ग्राफ है। नीचे यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन अपटेक बाय द बॉडी यहाँ पे है वो ये वाला ग्राफ एट रेस्ट, ग्राफ है एक्सरसाइज एट रेस्ट। ओके, शेडेड एरिया। सेकेंड ग्राफ में क्या बताया, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। ये ग्राफ ऊपर नीचे है, मुझे ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जस्ट नीचे बनाया हुआ है, ठीक है, ऊपर नीचे है, यानी इस लाइन से ये लाइन मैच कर रही है, इस लाइन से ये लाइन मैच कर रही है, इस यहाँ तो है ही नहीं, ये वाली बिल्कुल इसके नीचे है, यहाँ पे क्लियर। ये ग्राफ भी है, बिल्कुल ऊपर और नीचे ग्राफ है। टाइम ये लैक्टिक एसिड का होगा, लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, इन ब्लड। आगे लिखा है लेबोरेटरी यूनिट, यहाँ पे भी लिखा था लेबोरेटरी यूनिट, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। टाइम, अब क्वेश्चन क्या पुटअप कर दिया इसने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप किया है, नीचे लिखना पड़ेगा, वाई देयर इज एन इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, वाई देयर is increase in lactic acid concentration in the blood, in the blood at the beginning, at the beginning of exercise। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ए ऑप्शन है लैक ऑफ ऑक्सीजन, बी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, सी में क्या कह रहा है, लैक ऑफ CO2, लैक ऑफ CO2, और डी में क्या कह रहा है बेटा, एक्सेस कह रहा होगा, एक्सेस ऑफ CO2, एक्सेस ऑफ CO2। हाँ जी, why there is increase in lactic acid concentration in the blood at the beginning of the exercise, एक्सरसाइज के बिगिनिंग में, जब वो एक्सरसाइज करनी उसने स्टार्ट की तो लैक्टिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बढ़ रही है, दिख रही है अगर आपसे, बढ़ रही है, उसका कारण पूछा है क्या है, सीधी सी बात है कि स्टार्टिंग में क्या थी, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, दैट्स वाई बिगिनिंग में लैक्टिक एसिड जो था वो इंक्रीज हो गया।
तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। क्लियर। जस्ट ग्राफ इसके नीचे इस लाइन से ये लाइन मैच है, इस लाइन से ये लाइन मैच है। यहाँ लैक्टिक एसिड कम है और यहाँ लैक्टिक एसिड ज़्यादा है। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड बेटा। ओके, आगे क्या पूछ रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 था। ये स्पेसिस का क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फोर्थ में डायग्राम बना रहा है अलग से। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 तो पहले ही हो चुके हैं। ये तो स्पेसिस के 3 था। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इसने क्या किया? 2 टेस्ट ट्यूब ली, ट्यूब ए, ट्यूब बी। यहाँ इसने इसे कॉर्क से फिट किया, फिर नीचे इसने यहाँ से यहाँ तक ये गैप है, ठीक है। ट्यूब ये यहाँ से यहाँ तक ब्लैक है, ये गई, ये गई, ये गई। ये पोर्शन इसने ब्लैक किया हुआ है। क्या किया हुआ है? ब्लैक किया हुआ है पूरा। ये पोर्शन ब्लैक। और ये टेस्ट ट्यूब जो है वो आपकी यहाँ तक आई हुई है, यहाँ तक ओपन है, ठीक है। क्योंकि तो कॉर्क हो गई, फिट हो गई। ये जो हिस्सा है, ये पोर्शन, इसको बोला लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन। ओके, यहाँ से इसने एक टेस्ट ट्यूब और निकाल दी, सॉरी एक पाइप और निकाला, निकाल के छोड़ दिया ऐसे। यहाँ पे कह रहा है गैस बबल्स। यहाँ 2 गैस बबल्स दिखा रखे हैं, गैस बबल्स। यहाँ पे इंडिकेटर सॉल्यूशन लिया हुआ है नीचे, इंडिकेटर सॉल्यूशन। यहाँ पे इसने क्या लिया है? यीस्ट सेल्स, यीस्ट के सेल्स लिए हैं, यीस्ट सेल्स इन शुगर में, इन शुगर सॉल्यूशन। ओके, ये कह रहा है द डायग्राम शोज इन एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट एनारोबिक रेसिप्रेशन इन यीस्ट सेल। ये डायग्राम है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन करना है किसका? एनारोबिक रेसिप्रेशन का। एनारोबिक, यस, एनारोबिक रेसिप्रेशन चल रहा है यहाँ। ये टेस्ट है यीस्ट सेल का, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है? डायग्राम कंप्लीट हो गया,
बिल्कुल हो गया जी। ट्यूब ए ट्यूब बी, ट्यूब ए ट्यूब बी। क्या कह रहा है? द इंडिकेटर कलर इन ट्यूब बी, द इंडिकेटर कलर, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये 4th क्वेश्चन है। द इंडिकेटर कलर इन ट्यूब बी shows changes in the concentration of CO2 if tube B contains लाइम वाटर। देखो जी, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन घुमाया है, कहाँ से कहाँ क्वेश्चन घुमाया है। चैप्टर 6 का क्वेश्चन लिया है और चैप्टर 2 यूज कर दिया। लाइम वाटर, व्हाट विल बी द कलर, व्हाट विल बी द कलर आफ्टर समटाइम्स, after sometimes। A option milky, B option black, C option yellow, D option blue। डी ऑप्शन ब्लू। ओके, द इंडिकेटर कलर इन ट्यूब बी, ट्यूब बी में जो इंडिकेटर है शोज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज दिखा रहा है जो CO2 प्रोड्यूस होगी। ओके, इफ ट्यूब बी कंटेन्स लाइम वाटर, ये कह रहा है कि अगर ट्यूब बी में लाइम वाटर हो, व्हाट विल बी द कलर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद कलर उसका कैसा हो जाना चाहिए। लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाना चाहिए? 6 चैप्टर है, क्वेश्चन कहाँ से मिक्स कर दिया? 2 से। लाइम वाटर क्या कर देगा? कलर कैसा हो जाएगा आफ्टर सम टाइम? मिल्की हो जाएगा बेटा। देखो कहाँ से कहाँ घुमाया, देखोगे ये और इसको देखते कंफ्यूज्ड। एग्जाम में भी ऐसे ही कंफ्यूज करता है। जो पैसेज होंगे वो ही डिफिकल्ट होंगे, जो पैसेज होंगे, और उनमें से, उन पैसेज में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपको ऐसा घुमाएगा। तो उसमें आपको करना क्या है? उसमें आपको अपना माइंड जो है ना वो बहुत कूल रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट कूल। जैसे आप किस में करते हो? ध्यान में, ध्यान लगाना जिसको बोलते हैं योगा में, बिल्कुल कूल रख के, बिल्कुल कूल रख के सोचना है, तब आंसर देना है। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाओ। क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स वाटर्स। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक बर्नर ले लिया इसने, यहाँ एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर है, होल्डिंग है, वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, इसको गर्म कर रहा है बर्नर। वाटर ड्रॉपलेट्स, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं, सीधी सी बात है, हीट करने एक्टिविटी है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल
जिसने सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, वो तो इसको छोड़ेगा ही नहीं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अच्छा पैसेज को देख तो लें, क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ओके जी। व्हेन द क्रिस्टल इज हीटेड द वाटर इज रिमूव्ड, ऑब्वियसली हीट करेंगे तो वाटर रिमूव होना है। और जो आपका ये साल्ट है टर्न्स वाइट, वो वाइट कलर का हो जाता है। ओके। द क्रिस्टल कैन बी मोइस्चर्ड अगेन, यानी उसको दोबारा मॉइस्चर कर रहे हैं विद वाटर। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कह रहा है ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, 100 डिग्री यानी 100 डिग्री यानी 373 केल्विन पे हीट कर रहा है किसको, जिप्सम को। इट लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल्स, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस कर देता है। एंड बिकेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सेकेंड चैप्टर भी टू मच इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, चैप्टर है 6 के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो बेटा सेकंड चैप्टर है, क्योंकि सेकंड चैप्टर पे एक्टिविटी में से भी दे सकता है, कहीं से कुछ भी दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड नहीं है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इफ द क्रिस्टल इज moistened with water डैश दे दिया, कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर, ऑप्शन क्या क्या गिवन है, ब्लू। जिसने सेकंड चैप्टर लर्न कर रखा है वो तो इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला नहीं है। ग्रीन, सी। लेकिन सेकंड चैप्टर लर्न करने का मतलब क्या है, आपको सब हर एक चीज़ के कलर लर्न होने चाहिए, ठीक है। कलर तो बहुत मेंशन करेंगे, अगर आपके कलर लर्न नहीं है ना सेकंड चैप्टर में, तो आपके सेकंड चैप्टर अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। सी, भले रिएक्शन आपने कंप्लीट कर रखी हो पूरी लर्न, अगर कलर लर्न नहीं है तो आपका सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट मान के मत चलना बेटा। सी, ब्लैक। डी, पिंक। अब इसका आंसर तो आपको बता देना चाहिए। इफ द क्रिस्टल इज मॉइस्चर्ड अगेन, यानी मॉइस्चर्ड विद वाटर, वाटर से मॉइस्चर कर रहे हैं क्रिस्टल को, कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर, कौन सा वाला कलर होता है वो, ब्लू। क्या आना है यहाँ पे, ब्लू, ए ऑप्शन आना था। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हाट इज द कमर्शियल, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज द कमर्शियल नेम। हाँ जी, हमने तो इक्वेशन रट ली, ठीक है जी, हमने तो इस टाइप के क्वेश्चन लर्न ही नहीं करे। व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। भैया 90+ जाना है तो सब बहुत कुछ करना पड़ता है। नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन गिवन है, क्या क्या गिवन है भैया। ए, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। बी, ब्लीचिंग पाउडर,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर जानते भी हो। बेकिंग सोडा, डी ऑप्शन, बेकिंग सोडा। जिसने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है वो तो इसका आंसर 1 सेकंड में बताएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कमर्शियल नेम पीओपी, सी ऑप्शन इज राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जो आपके घरों में होती है, इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट वही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1145, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? फर्स्ट में डैश दे दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट, इन वन फॉर्मूला यूनिट। ये क्वेश्चन पैसेज में से है, उसने बताया था कि वन फॉर्मूला यूनिट, पैसेज में बताया था वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसने लिखा है कॉपर सल्फेट। ए कितनी यूनिट होती है, यानी एक वाटर को कह रहा है कि वो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर का एक क्रिस्टलाइजेशन है, तो उसको उसने क्या बोला, उसको 1 यूनिट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले में पूछ रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स की कितनी यूनिट प्रेजेंट होंगी। ए ऑप्शन में कह रहा है 5, बी ऑप्शन में कह रहा है 2, सी ऑप्शन में कह रहा है 6, डी ऑप्शन में कह रहा है 7। और आंसर क्या होना चाहिए? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो कितने होंगे बेटा? 5 यूनिट होंगे। 5 वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। हटाएं। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4th। The salt which possesses water of crystallization, water of crystallization, water of crystallization, water of crystalline बोल दिया सीधा, water of crystalline solution is the salt which possesses water of crystallization solution is A, बेकिंग सोडा में होता है, देखो जी बेकिंग सोडा में होता है या नहीं होता है। बी, जिप्सम में होता है नहीं होता है, जिप्सम में चेक करो होता है या नहीं होता है। वॉशिंग सोडा में चेक करो, वॉशिंग सोडा। डी, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द साल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन किस में होते हैं, किसके सॉल्यूशन में होते हैं? पता है आपको जी, जिप्सम में होते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पैसेज लेते हैं, नेक्स्ट पैसेज में क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस का पैसेज है, यानी रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। बिल्कुल ठीक है। थ्रू इट द करंट विच फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। करंट जो होती है, ये कह रहा है विच फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बिल्कुल होती है जी।
इफ़ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड करंट गेट हाउस, रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो कह रहा है कि करंट हाफ हो जाती है। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज, अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर, जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट इज अ पुअर कंडक्टर। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस, अगर इंसुलेटर हो उसी साइज का, ठीक है, तो वो ऑफर्स इवन उससे भी ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बिल्कुल करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टिविटी, अब कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, बिल्कुल होती है जी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, चलो जी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद एक पैसेज और कराएंगे। फर्स्ट में क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ, लेंथ दे दी बेटा रेजिस्टेंस की 300 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया A 1 mm स्क्वायर, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू दे दी 1 × 10⁻⁻7 मीटर, इज ऑप्शन A 2 ओम, रेजिस्टेंस पूछा है ना 3 ओम, 3 20 ओम, 4 30 ओम, रेजिस्टेंस पूछा है निकाल लो, इजी क्वेश्चन है। R = रो L/A, रो कितना है 1 × 10⁻⁻7, L कितना है, हाँ रो कितना गिवन था, ओम मीटर, यूनिट, यूनिट पे ध्यान रखना बेटा, रो की यूनिट बिल्कुल ठीक है, ओम मीटर। आर लेंथ 300 मीटर में है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर किस में चेंज करोगे, मीटर में, और उसका स्क्वायर तो होना ही है, मिलीमीटर का स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर होना है। 10⁻⁻7 × 300, 10⁻⁻6 ऊपर लेके जाओगे -7 + 6 × 300, 10⁻⁻1 बचेंगे × 300, एक -1 से 1 0 हट जाएगी, 30 ओम आ गया जी। 30 ओम कहाँ है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है पैसेज में, सेकंड क्वेश्चन पूछा है द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन, अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया भाई। द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट में कह रहा है लेंथ, बी नेचर ऑफ मटेरियल, सी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी ऑल ऑफ दिस। क्या होना चाहिए बेटा आंसर, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन में अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आ जाए तो जल्दी मत करना क्वेश्चन में, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इसमें कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होना है, बी। हाँ अगर रेजिस्टेंस होता तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, आंसर हो जाता ऑल ऑफ दिस। क्लियर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, रेजिस्टिविटी
किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस आ जाता, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता, अगर टेम्परेचर आता तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, क्या कह रहा है? What happens to the resistance? What happens to the resistance as the conductor is made thicker? ये क्वेश्चन तो जिसने अच्छे से पढ़ रखा है वो तो आंसर इसका 1 सेकंड में देगा बेटा। ये कह रहा है कि व्हाट हैपन्स, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कंडक्टर को मोटा कर दिया जाए। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। बी में कह रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सी remain same, resistance remain same. D none of these। भैया आप लोगों को पता होगा अगर जितना कंडक्टर मोटा होगा, जितना थिकर होता है, उसमें करंट इजीली फ्लो होती है। जब करंट इजीली फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस तो उसका अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन इसके हो गए। ये थर्ड क्वेश्चन था, ये थर्ड था, फोर्थ बचा हुआ है अभी। फोर्थ बचा है अभी। 5 आते हैं, एक ऑप्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? वाई alloy is commonly, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, is commonly used in electrical heating devices like toaster devices। लिखा है लाइक टोस्टर। ऑप्शन पे आ जाओ सीधा, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है। एलॉय ऑक्सीडाइज इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बी एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperature, ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सी alloys is a good material। हाँ जी, गुड मटेरियल तो होते हैं, अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, मतलब ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। alloys आर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली तो ऐसे बोल दिया कि घर के बाहर ही मिलते हो। इजीली अवेलेबल, जो भी स्पेलिंग है, अवेलेबल। भैया आप सब जानते हैं जो एलॉयज होते हैं वो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, चाहे टेम्परेचर हाई भी हो जाए वो इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। एलॉयज की यही तो क्वालिटी होती है, इसीलिए तो उन्हें टोस्टर वगैरह में यूज़ करते हैं। भी ऑप्शन होना था। अब लास्ट पैसेज आपका एक बचता है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। वे 2 क्वेश्चन जो और कराऊंगा इस पैसेज के बाद, वे तो बेटा टू मच इम्पोर्टेंट है। टू मच का मतलब टू मच मीन्स टू मच। उन्हें तो बोर्ड एग्जाम में छोड़ के ही मत जाना। वे लास्ट के इस पैसेज के बाद लास्ट के जो 2 क्वेश्चन कराऊंगा
उन्हें तो छोड़ के मत जाना बेटा। क्या कह रहा है, सोडियम एंड क्लोरीन, नेक्स्ट पैसेज में सोडियम एंड क्लोरीन आर ऑपोजिट चार्जेस, बिल्कुल सोडियम पे प्लस का होता है, क्लोरीन पे माइनस का होता है। आयंस दैट अटैच ईच अदर टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है जी बिल्कुल बनाते हैं। इन विच सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन, इन विच सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एम सेल होता है जी, एंड इट लॉस 1 इलेक्ट्रॉन कर देता है जी। नव एल सेल एंड ऑब्टेंड स्टेबल ऑक्टेट, उसकी ऑक्टेट स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है जी। वाइल क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन 1 गेन कर लेता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन करने के लिए, बिल्कुल करता है जी। दे बोथ कंबाइंड टू फॉर्म NaCl, अगर कंबाइन करे तो NaCl फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है जी। आयनिक कंपाउंड है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके बिल्कुल होता है जी। दे आर सोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल भी होते हैं जी वाटर में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, पैसेज तो पढ़ा ही जी है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया ऐसा, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स पैसेज इजी है तो क्वेश्चन में तो कहीं घुमाएगा ना। आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वाल फोर्स, 11th में आता है जी, 10th में तो आपने सुना ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये आंसर तो होना ही होना नहीं है। वंडर वाल फोर्स बड़ा वीक फोर्स होता है, ठीक है 11th में आएगा, जैसे आप 11th में आओगे तुरंत आ जाएगा वंडर वाल फोर्स। नेक्स्ट में कह रहा है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहाँ आती है, 11th में आती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होता है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11th में आएगी जी। तो 2 ऑप्शन तो यहीं कट गए। डाइपोल डाइपोल डाइपोल, ये भी 11th में आता है जी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो 3 तो यहीं कट गए। 4th, क्योंकि इनके तो नाम ही नहीं सुने आपने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल जी। जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जो चार्जेस के बीच में, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में लगे रिपल्सन का, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में लगे अट्रैक्शन का, ठीक है, वो आपका कैसा फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव का भी के बीच अट्रैक्शन लगेगा तो स्ट्रॉन्ग लगेगा, आयनिक कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी इज राइट। ओके नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, an ionic compound is formed by sharing of electron, B transfer of electron, C both A and B, D none of these। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, आयनिक कंपाउंड यानी कैटायन एनायन के बीच में बनेगा, तो सीधी सी बात है कैसे बनेगा, शेयरिंग से। क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, ट्रांसफर से, ठीक है, तो बी ऑप्शन होना है। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से, शेयरिंग से बनता था कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, 5th चैप्टर में मैंने क्लियर करा दिया था कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, तभी तो चार्ज आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 क्वेश्चन हो गए। 3rd में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी करते हैं, इन अ मोल्टन स्टेट
करते हैं बिकॉज। अब कारण इसमें क्या 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 दिए वो एक अलग बात है। आयंस मूव फ्रीली, आयंस मूव फ्रीली, ओके। बी में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between ions is overcome fantastic question, overcome due to heat। सी में क्या कह रहा है, फैंटास्टिक क्वेश्चन। इसमें से सब इस पैसेज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, द बेस्ट क्वेश्चन है ये सी। आयंस नोट आयन इज नॉट एबल टू मूव। डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, भैया आपको पता है मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। क्यों? क्योंकि आयंस फ्रीली मूव कर जाते हैं, जानते हैं। इसको भी तो जानना जरूरी है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, वो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही रहेगा मोल्टन स्टेट में भी, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। वो मूव कब करते हैं, जब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रॉन्ग लगा था, अभी पीछे के क्वेश्चन में आया था, वो ब्रेक हो जाता है, ओवरकम कर लेता है। कौन, कैसे ब्रेक होता है? हीट की वजह से। वो हीट क्या करती है, उस फोर्स को ब्रेक कर देती है। तो दोनों आंसर राइट होने हैं बेटा, इसमें आंसर होना है डी। इसीलिए कहा था ये कि क्वेश्चन अच्छा है। कितने क्वेश्चन हो गए? 3। फोर्थ क्वेश्चन, और इस फोर्थ क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन जो कराने हैं मुझे, वे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूछो मत। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है एटॉमिक नंबर। अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया इसने। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Y is 17, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो 9th का क्वेश्चन दे दिया। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयन Y नेगेटिव विल बी। अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया भाई। 17, B 18, C 19, D 20। 17 एटॉमिक नंबर 17 था, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए। निगेटिव का मतलब एक एक्सेप्ट कर लिया, कितने हो गए? 18 हो गए। बी ऑप्शन राइट। पैसेज आपके खत्म, ठीक है जी, इतने पैसेज रखते हैं। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जो मैंने बोला था कि दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट। अब दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट क्या है? चलो जी पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हटाओ इसे भी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, उसके बाद कह रहा है ऑन what factors does the value of induced current। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। ऑन what factors does the value of induced current
produced in a circuit. What a question. Depend. ये तो सर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है. Depend. Name and state. The rule used for determination of direction of induced current. सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों क्वेश्चन एक ही साथ लिख देता हूँ. व्हाट डिसाइड्स पोलैरिटी? इन इलेक्ट्रोमैग्नेट? हाउ it differs from a permanent magnet. List the electromagnet depends on these. List the three factors. तीन फैक्टर बताने हैं. List the three factors and explain. अरे वाह. List the three factors and explain how strength of an electromagnet depends on these. बेटा दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना, इतने इंपॉर्टेंट है ना आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप बोर्ड में बैठने वाले हो. दोनों क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के हैं और दोनों क्वेश्चन फैंटास्टिक क्वेश्चन. क्लियर? ओके, आज इतना ही रखते हैं. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ठीक है? ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. ये क्वेश्चन आपको करने हैं. ठीक है? मुझे नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं. अगर नहीं होंगे तो क्या करोगे? कमेंट सेक्शन में बोल देना. ठीक है? मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, मैं सोल्व करके भेज दूंगा. ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिए कि आपको ये खुद करना है. ठीक है? टू मच इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट कर रहा हूँ. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टू मच इंपॉर्टेंट है. दोनों क्वेश्चन खुद करने हैं. नहीं होंगे कमेंट सेक्शन में मुझे भेज देना, मैं सॉल्यूशन सोल्व करके भेज दूंगा. क्लियर? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, सी यू.